ठाकुर जगज्जननी श्री श्री बड़ी बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बौरदा एवं वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा एवं ठाकुर परिवार के सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी ऋतिक जाजक अधर्ज गुरु भाई माताएं छोटे छोटे बच्चे सबको मेरा जय गुरु प्रणाम और प्यार। आज जो ये टॉपिक है जिस पर सब कुछ आधारित है वही है धर्म, वही है परम पुरुष। जो मैं इसमें देख रहा हूँ एक जगह लिखा है सब कुछ। सब कुछ का मतलब ये संपूर्ण सृष्टि जो सृष्टि रचना किए हैं परम पुरुष ने जो रचना किए हैं वो है सब कुछ। और ये सब कुछ आधार कहाँ आधार इसका आधार क्या है, कहाँ पर ये ठहरे हुए हैं। एक चीज जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म का अर्थ होता है धारण पालन और पोषण। तो से हम देखते हैं ये पालन और पोषण कौन करते हैं, कौन है इस प्रकृति में। तो प्रकृति को हम ध्यान दें तो प्रकृति जब हम देखते हैं तो प्रकृति हमें दिखता है। ये प्रकृति बनता कैसे है? प्रकृति बनते हैं आकाश, अग्नि, वायु, जल और ये पृथ्वी। और ये प्रकृति, ये आकाश किस तरीके से हम ये संपूर्ण सृष्टि जगत को उन्होंने आच्छादित करके ऊपर से हमें रक्षा कर रहे हैं। तो ये हम लोगों को वो धारण कर रहे हैं। हम इस सृष्टि जगत के परम पुरुष का जो सृष्टि जगत है उसकी रक्षा कर रहे हैं। जब हम अग्नि की बात करें तो अग्नि एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। हम भोजन खाते हैं, भोजन पकाते हैं, पकाने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी जब हम खाते हैं उसको पचाने के लिए एनर्जी चाहिए। हम चलते हैं तो उस भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, चलने के लिए हमें वो एनर्जी चाहिए। इसका मतलब जहां भी हम नजर डालते हैं वो हर जगह हमें ये अग्नि हमें दिखता है। उसके बाद आते हैं वायु। तो वायु के बिना सांस तो हमारी प्राण वायु है, उसके बिना हम जीवित नहीं रह पाते हैं। तो किस तरीके से ये परम पुरुष इस वायु के अंदर है। तो जैसे ये पंच महाभूत के अंदर ये दिखाते हैं परम पुरुष इस सत्ता के अंदर इस तरीके से ये निहित है कि हर जगह पे उनका ये दर्शन ये रूप में इतने रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं जल। तो जल में सब जगह हमारे शरीर में भी 75% वाटर होते हैं, तो वहां पे भी जल, और जल हमारा जीवन है। और उसके बाद आते हैं ये पृथ्वी। पृथ्वी मतलब ये धरती है। ये धरती हम सब लोगों को, ये चाहे जितना नदी नाला पुकुर जो भी चीजें हैं ये सृष्टि जगत को अपने ऊपर इन्होंने धारण करके रखे हैं। तो ये जो प्राकृति बने हैं, प्राकृति को हम सहज रूप में कहते हैं नेचर इज द सेकंड गॉड। तो सेकंड गॉड, तो फर्स्ट गॉड कौन है? फर्स्ट गॉड है परम पुरुष। परम पुरुष ने इसका रचना किया है। रचना किस लिए क्यों किया है? क्योंकि हम सब लोगों के लिए अच्छे रहने के लिए, जीने के लिए, आनंद में रहने के लिए, हम लोगों के आनंद के लिए परम पुरुष ने इस सुंदर सुंदर चीज का रचना किए हैं। और उस रचना में हम लोग रह करके उसका सुंदर आनंद लेने की ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। तो जहां पे ये धर्म वही है परम पुरुष। तो मुझे लगता है ये धर्म और परम पुरुष में कोई अंतर नहीं है। ये एक तरीके का परम पुरुष और धर्म एक ही है, और उसी से ही हमें एक दूसरे रूप में सेकंड गॉड के रूप में हमें ये आनंद देते हैं। हमें दादा यहाँ तक समझ में आया, और मैं सबकी मंगल कामना परम दयाल के चरणों में करता हुआ मैं अपने बात को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु।